सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांव में कई कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और एक चेहरा युवा है, उससे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि वो गांव के लिए सरपंची की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गांव के सरपंच बन जाते हैं तो उनका उद्देश्य क्या रहेगा, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, क्या वो सपना लेकर गांव के लिए चल रहे हैं। वो हम रूबरू बातचीत करते हैं। संजय गोदारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम संजय गोदारा, गांव बघेला, तहसील राजगढ़ और जिला चूरू, राजस्थान से। सरपंची का ख्याल कब आया दिमाग में और क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? जनता कैसा रुझान आपको मिल रहा है जनता का? सरपंची का ख्याल तो आपको बताता हूँ सर। क्या मैं गेम करता था जी। 15 साल मैंने गेम किए। तो गेम करने के बाद में मैं गांव आया तो जो गांव के हालात थे वो इतने बदतर थे कि जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि गली की जगह गली नहीं, और कीचड़ इतना कि आप सोच नहीं सकते। पानी की कोई व्यवस्था नहीं गांव में। इसलिए विचार आया कि गांव में अगर गांव की जनता सेवा करती है तो कुछ सुधार किया जाए और ऐसे कार्य किया जाए जो मतलब आज तक बघेला पंचायत में हुए नहीं। सबसे बड़ी है सर कार्यशैली। जनता के बीच में पिछले 1-1.5 साल से हूँ मैं जी। जनता ने यह भी देखा है गांव में कि कौन व्यक्ति काम करने लायक है। और बाकी आपने कोई समाज सेवा करी है? जैसे मतलब गांव आपसे पहले जब सरपंची का चुनाव लड़ने से पहले कोई समाज सेवा करी हो? समाज सेवा तो ये हो जाती है कि सर स्वार्थ के लिए अगर मैं आकर के सीधा डायरेक्ट गांव में कुछ करूं तो वो हो गया स्वार्थ है। हाँ, मैंने बच्चों के लिए जो गांव के लड़के हैं उनके लिए खेल जरूर करवाया था। आज तक हमारे पिछले 7-8-10 सालों में खेल नहीं हुए थे, तो खेल जरूर करवाया। नहीं, बिल्कुल स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है अगर हो तो आज उम्र मेरी 30 साल है, मान के चलिए। आज अगर मैं धोखे से मेरी पंचायत के लोगों के वोट ले लूँ तो कल को मैं गंदे काम करूँगा तो 5 साल तो फिर आ जाएंगी। पर मेरा विजन अलग है कि गांव में जो सुधार, सबसे मूलभूत सुविधा मैंने देखी है कि गांव क्या एक व्यक्ति राजगढ़ या हमारे न्यांगड़ बैंक में जाना पड़ता है। जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो मतलब राजगढ़ जाएगा, न्यांगड़ जाएगा, 200 रुपये का खर्चा है। अब 200 रुपये के मीडियम में मान लो उच्च वर्ग है उसको तो वो चीज़ें महसूस नहीं होती, पर गरीब वर्ग है उसको 200 रुपये कैसे कमाता है वो वही बता सकता है। इसलिए हमारी मूलभूत मतलब प्राथमिकता ये रहेगी कि गांव के अंदर एक पोस्ट ऑफिस और एक बैंक, लाइब्रेरी, किसी भी लेवल पर जा करके हम ये ले करके आए। और हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है डिजिटल लाइब्रेरी, तो वो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करना और उस डिजिटल लाइब्रेरी को गांव के अंदर खुलवाना। जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं तो और आपने जो खेल के लिए खेलने में बच्चों का सहयोग किया, स्टेडियम के लिए भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि मैं 15 साल खेल से जुड़ा रहा हूँ, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे बड़ी स्वीकृति लेकर के गांव में स्टेडियम का निर्माण किया जाए। इसके लिए हमें चाहे चूरू जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, किसी भी स्तर पर जाना पड़े, पर ये कार्य हम जरूर करेंगे अगर गांव हमें मौका देता है तो। और एक हमारे सबसे बड़ी समस्या पिछले लास्ट 3 साल से नरेगा नहीं लगी। एक गरीब व्यक्ति के लिए नरेगा ही है जो जिससे उनकी दाल रोटी चलती है, जिसकी दाल रोटी चलती है। और हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है आपको बताता हूँ कि पीछे से जो सरकार पैसे देती है 266 रुपये के आसपास है जी, और उसमें से कुछ ऊपर वाले खा जाते हैं, कुछ बीच वाले खा जाते हैं। तो एक गरीब जिसका जॉब कार्ड लगा होता है, जो नरेगा में कार्य करता है, उसके लिए समस्या हो जाती है। या तो 80 रुपये आते हैं, 90 रुपये, 100 रुपये, 266 रुपये तो आज तक मैंने किसी के देखा ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी, अगर गांव राम हमें मौका देता है तो पीछे से अगर 266 आते हैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ अगर 266 आते हैं 266 ही एक गरीब व्यक्ति के खाते में पड़ेंगे। तो आम जनता से अपील क्या करेंगे जो जनता आपको देख रही है? मैं बस यही अपील करूँगा कि अगर गांव में उम्मीदवार देखिए आप,
अगर गांव को ये लगे कि ये लड़का काम करा सकता है और पिछले 1 साल में इसने कुछ किया है तो खुले दिल से वोट दे। अगर ये मन में लगता है कि ये नहीं करा सकता तो वो देखो, गांव में आज की टाइम में गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भी बहुत आगे है। पहले वाली बात नहीं है कि मतलब ठीक है किसी को भी वोट दे दें, पर यह है कि लोगों की भावना अच्छी है।